दोस्तों ये कहानी है एक गरीब इंसान की, जो कि एक शहर में रहता है और अपना खान पान चला रहा होता है। मतलब खाना पीना ही चल रहा होता है। मतलब वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा होता है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी को काट रहा होता है। तो एक बार क्या होता है, उस शहर में एक बहुत बड़े ज्ञानी आते हैं जिनके पास हर प्रॉब्लम का समाधान होता है। कोई उनके पास फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके जाता है, तो कोई उनके पास हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके जाता है और वो उनका सॉल्यूशन देते थे। तो ये बात उस गरीब आदमी को भी पता चलती है कि भाई शहर में एक बहुत बड़े ज्ञानी आए हुए हैं, आप उनसे मदद लीजिए। तो ये बात गरीब आदमी को पता चलती है और वो पहुंच जाता है और वो बोलता है, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पे बहुत कर्जा है, इसका कुछ समाधान बताइए, उससे कुछ बचने का समाधान बताइए प्लीज भगवान, प्लीज मेरे बाबा। इसी वो विनती करता है और फिर वो बाबा उसे एक नीला पत्थर पकड़ाते हैं, उसे एक नीला पत्थर पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि जा और इसकी जितनी कीमत लगा सकता है, तू जितनी कीमत लगा सकता है तो इसकी उतनी कीमत लगा। वो वहां से ये बात सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है उस नीले पत्थर को लेकर। अब ये बात सोचते हुए कि इसकी कितनी कीमत लग सकती है, वो सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त जो कि फल बेचा करता है, वो उसके पास जाता है और उसे दिखाता है और बोलता है, भाई इसकी क्या कीमत होगी, तुम इसे कितने में खरीदना चाहो। तो वो फल वाला बोलता है कि भाई ये कोई ज्यादा अमूल्य चीज नहीं लग रही है, ये एक नीले शीशे का टुकड़ा है जो तुझे महात्मा ने पकड़ा दिया है, तो इसके ज्यादा में ज्यादा मैं तुझे 1000 ही दे पाऊंगा। तो गरीब आदमी इस बात को सुनकर निराश होता है और वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि एक बर्तन बेचता है। तो बर्तन बेचने वाले के पास जाता है। अब वो उससे बोलता है, उसको वो पत्थर दिखाता है, वही बात बोलता है कि इसकी कीमत कितनी लग सकती है, आप इसे कितने में खरीदना चाहेंगे। बोला ये बहुत अमूल्य चीज है, ये बहुत अमूल्य चीज है, मैं आपको इसके 10,000 दे सकता हूं। वो फिर आगे बढ़ जाता है और वो फिर एक सुनार के पास जाता है, उस शहर के सुनार के पास जाता है और वो दिखाता है। बोला ये तो बहुत अमूल्य चीज है, वो सुनार बोलता है, तो मैं इसके 1 लाख रुपए दे सकता हूं। अब वो ये बात समझ जाता है कि भाई हो सकता है कि इसकी कीमत ज्यादा हो। वो आगे बढ़ता है तो अब वो उस पत्थर को लेके एक बहुत बड़े व्यापारी के पास लेकर जाते हैं, जो कि उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी होता है, हीरो का व्यापारी होता है और उसकी सबसे बड़ी दुकान होती है उस शहर में। तो उसके पास लेके जाते हैं और वो दिखाते हैं। तो जो व्यापारी होता है वो देखते ही उन्हें दंग रह जाता है, उस गरीब आदमी के चेहरों की तरफ देखता है और उसे दंग रह जाता है और बोलता है, कहां से मिला ये, और इसकी तो इतनी कीमत है कि अगर मैं अपना पूरा व्यापार बेच दूं, मैं अपनी पूरी दुकान बेच दूं, तब भी मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता, तब भी इसकी कीमत कम पड़ जाएगी। तो इस बात को सुनने के बाद वो गरीब आदमी वहां से चला जाता है। तो दोस्तों हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है, जो मॉरल है इस स्टोरी का, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं हम उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों लोगों के कभी भी लोगों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत समझिए। हम सोचने लगते हैं, लोगों के जब कमेंट्स हम पे पढ़ते हैं, नेगेटिव कमेंट्स लोग बोलते हैं। मैंने एक इससे पिछली वीडियो में ही बताया कि केकेएल सिंड्रोम को आप रिमूव कर दें। लोग क्या कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। वो लोग आपसे नेगेटिव बातें कहेंगे कि भाई तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो जरूर पूरा कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।